जो वर्ड्स हैं ये कितने मीनिंगफुल है। अगर मैं आपको एप्पल ट्री बनाना प्लांट दे रही हूँ, याद करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको ये दे दूँ, कभी ये ऐसे दिख रहा है, कभी ये ऐसे दिख रहा है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी एंड वेलकम बैक टू द आधार बैच। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शिया एंड जैसा कि आप जानते हैं, आधार सीरीज में वी वर डूइंग चैप्टर 5 क्लास 11 लर्निंग. So this is the last part of that chapter. With today's part, we are going to complete the chapter. So let us begin for today. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पावर विद इन साइकोलॉजी से. वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स. We offer live classes and recorded classes both. Our classes are taken on our app and on our web portal so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. All our classes are taken by top faculties. हम आपको curated books and study material भी प्रोवाइड करते हैं. मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाते हैं. एंड वी गिव यू करियर गाइडेंस सेशंस, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यू राउंड के लिए भी प्रिपरेशन. These are some of our programs that target specific exams. So for example, for CUET UG we have ARAM, for CUET PG there is Lakshya, for UGC NET JRF and GATE we have the Sankalp batch. Clinical psychology related exams के लिए सफलता है. And Aadhaar runs for NCERT की books and Cicerelli का कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, स्टडी किया था and they successfully cracked their exams. तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स टॉप करना चाहते हैं, जल्दी से एनरोल विद अस एंड स्टडी विद अस. सो इन द लास्ट क्लासेस हमने कवर किया है क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल एंड कॉग्निटिव लर्निंग को. हमने लर्निंग के बेसिक टाइप्स कवर कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सी वर्बल लर्निंग. अब वर्बल लर्निंग क्या होता है? दिस इज एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग जिसके अंदर वर्ड्स, आइडियाज और सिंबल्स यूज. एक होता है नॉन वर्बल लर्निंग भी. नॉन वर्बल जिसके अंदर ये वर्ड्स, आइडियाज, लैंग्वेज, सिंबल्स ये सब नहीं यूज होता है, जबकि कोई ब्लॉक्स या कोई परफॉर्मेंस आइटम्स यूज होती है. वर्बल मतलब इन्वॉल्विंग लैंग्वेज. अब लैंग्वेज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी. इट कैन मीन एनी लैंग्वेज. इट कैन मीन द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज इन सम फॉर्मेट. सिंबल्स आर ऑल्सो नोन एज वर्बल लर्निंग, क्योंकि सिंबल्स में आपको सीखने तो पड़ रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिंबल्स आपके अंदर पहले से ही लॉजिकली ये चीजें समझ, आप ऐसा देखो पैटर्न्स की लॉजिक हम समझ कर आते हैं, हम थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करके इन चीजों को समझते हैं. सिंबल्स आर समथिंग दैट यू नीड टू लर्न. ठीक है. सो एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ अ न्यू सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल लर्निंग. तो ये रीडिंग में, स्पीकिंग में, मेमोराइजिंग फैक्ट्स में यूज होता है. चाहे मैं सिंबल्स यूज करूं, दैट डजंट मैटर. अब ये समझना कि एग्जैक्टली जो हमारा ये वाला सिंबल होता है वो किस चीज का सिंबल होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मनी या डॉलर का साइन होता है. वी नो इट, वी हैव लर्नड इट. तो ये भी हमारा वर्बल लर्निंग के अंदर ही आता है. अब क्या मेथड्स होते हैं वर्बल लर्निंग के? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सबसे इजी होता है फ्री रिकॉल. पहले इस बारे में बात कर लेते हैं. पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. मैंने दे दी आपको एक लिस्ट. लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स. एप्पल, ट्री, बनाना, एक और ले लेते हैं, दैट इज प्लांट. ठीक है. तो फ्री रिकॉल तो ये है कि मैंने आपको ये लिस्ट दे दी, मैंने बोला याद करो. फिर मैं आपको बोलूं चलो अब मुझे बताओ जो आपने याद करे 4 वर्ड्स. तो आप बोल दोगे बनाना, ट्री, एप्पल और प्लांट. किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 में ही बोलना है. यू कैन से इट इन एनी ऑर्डर, जो भी आपको याद आ रहा है. सी लिस्ट्स आर ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी 4 का. अब एबिंगहॉस लिस्ट यूज करते थे, तो वो पता कैसी लिस्ट यूज करते थे? उनकी लिस्ट होती थी एक्स, ई, वी, पी, ए, सी. तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं याद करने के लिए. आप कुछ भी मिल सकता है याद करने के लिए. इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी दिस इजी. बट फ्री रिकॉल का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्डर में, चाहे इसको भी मुझे आगे पीछे करके बोलना है, या इसको मुझे 15th पोजीशन पे याद आ रहा है, जो भी मुझे जब भी याद आ रहा है मैं बोल दूं. आई जस्ट हैव टू टेल यू ऑल द थिंग्स दैट वर गिवन इन द लिस्ट. अब मैं किसी भी ऑर्डर में बोल सकती हूँ.
दैट इज फ्री रिकॉल. फ्रीली रिकॉल करो, बस मुझे बता दो कि क्या क्या था. दैट्स इट. सीरियल लर्निंग इज कि मुझे एक फिक्स्ड ऑर्डर में याद करना है, जैसा इसमें दिया गया है वैसे याद करो, या फिर हो सकता है मैं बोल दूं अल्फाबेटिकली बताओ. सो पहले एप्पल आएगा फिर बनाना आएगा, या फिर ये हो सकता है कि एप्पल ट्री बनाना प्लांट जैसे दिया हुआ है वैसे ही बताओ. दैट इज नोन एज सीरियल लर्निंग. लर्निंग इन अ सीरियल ऑर्डर. सीरियल ऑर्डर मतलब वन बाय वन. सो जो भी ऑर्डर डिसाइड होगा, चाहे अल्फाबेटिकली हो, चाहे इसी ऑर्डर में हो, वो आपको एक्सपेरिमेंटर क्लियर कर देगा एंड वो आपको उसी ऑर्डर में ही उसको सुनाना है. तीसरी चीज होती है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी चीज को याद करना. सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं वर्ड एसोसिएट करके याद करती हूँ, जैसे एप्पल इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, तो मुझे एप्पल बनाना साथ में याद है. ठीक है. ट्री एंड प्लांट इज फ्रॉम द सेम फैमिली, तो मुझे ट्री एंड प्लांट साथ में याद है. अब इसी लिस्ट में अगर मैं डाल दूं क्लाउड्स एंड रेन, तो क्लाउड्स एंड रेन एक एसोसिएट पेयर बन गया. तो यू नो कभी कभार तो आपको एक्सपेरिमेंटर बोल देता है कि चलो मुझे साथ में बताओ, तो आप बोल दोगे ठीक है एप्पल बनाना एक पेयर था, ट्री प्लांट एक था, क्लाउड रेन एक था. कभी कभार कुछ लर्निंग में क्या होता है कि आपको वो बोलेगा एप्पल, आपको उसको याद करके बताना है कि एप्पल के साथ वाला अच्छा बनाना था. फिर वो बोलेगा क्लाउड, आप बोलोगे रेन. फिर वो बोलेगा ट्री, आप बोलोगे प्लांट. तो पेयर्ड एसोसिएट दो टाइप के लर्निंग में होता है. एक, आपको पूरा पूरा पेयर बताना है. यू रिकॉल द पेयर. क्या हो गया? यू रिकॉल द पेयर. I don't know why is this happening. I'll try not to right now, but you get the point कि एक में आप रिकॉल करते हो पेयर को, एक में वो आपको पेयर का एक पार्ट बता देता है, आप दूसरा पार्ट बताते हो. That happens. He tell and you tell. ठीक है. अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है कि जो भी आपके पास लिस्ट है, हाउ विल योर लर्निंग बी स्ट्रॉन्ग वर्बल लर्निंग. हमने उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं. पहले तो कि ये जो वर्ड्स हैं ये कितने मीनिंगफुल है. अगर मैं आपको एप्पल ट्री बनाना प्लांट दे रही हूँ, याद करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको ये दे दूँ याद करने के लिए. बिकॉज दीज थिंग्स हैव मीनिंग, इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर देम. इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको याद करना डिफिकल्ट होता है. इमेजरी, अगर मेरे दिमाग में एप्पल या पेड़ का एक शब्द वो इमेज बन रहा है, इट इज इजी. ना व्हाट इज दिस, इसका मैं क्या इमेज बनाऊंगी, सो इट विल बी डिफिकल्ट. फेमिलियरिटी कितनी है, इन चीजों से हमें कोई फेमिलियरिटी नहीं है. अगर मैं एप्पल ट्री बनाना दे रही हूँ, आपको पता तो होगा कि वो है क्या, सो फेमिलियर हो, वो ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगे. स्पेसिंग ऑफ प्रैक्टिस कितनी है. अगर मैंने मेरे पास मान लो 20 आइटम्स की लिस्ट है, 20 आइटम्स तो ज्यादा हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी मीनिंगफुल हो, जितना मर्जी फेमिलियर हो, जितनी मर्जी इमेज बन रही है, 20 आइटम्स बहुत ज्यादा है. तो हाउ मच स्पेस आई हैव गिवन व्हाइल प्रैक्टिसिंग. हैव आई प्रैक्टिस एवरी 30 मिनट्स और मे बी हैव आई प्रैक्टिस एवरी 3 डेज. तो अब अगर मैं 3 दिन में एक बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, शायद मुझे आज मैंने याद किया रात तक कि मैं भूल गई, अब 3 दिन बाद नए सिरे से याद करना पड़ेगा. वर्सेस अगर मैं हर 30-30 मिनट में याद करती हूँ, फिर मुझे वो चीज अच्छे से याद हो जाएगी. सो व्हाट इज द स्पेस आई एम गिविंग बिटवीन टू प्रैक्टिसेस इज आल्सो व्हाट मैटर्स. ठीक है. फिर हम आते हैं स्किल लर्निंग के ऊपर. स्किल लर्निंग होती है जब भी हम कोई फिजिकल या कॉग्निटिव स्किल्स सीखते हैं. स्किल्स सीखना जैसे टाइपिंग करना, स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, ये हमारी स्किल्स हैं जो हमने सीखी हैं. यहाँ पे आएगा म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, डांस करना, ये सारी भी स्किल्स हैं. इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है. वी नीड टू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन. हमें फीडबैक चाहिए होता है, कोई ट्रेनर, कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है जो हमारी तारीफ भी करे और हमें गलत, जब हम गलत जा रहे हैं तो हमें वो बताए
एंड वी शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड इनफ टू डू इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती भेज रहे हो म्यूजिक या डांस के लिए. स्पोर्ट्स आर ऑल्सो यूजुअली स्किल्स. ऐसा नहीं होना चाहिए जबरदस्ती भेजा है यहाँ पर. यू शुड बी मोटिवेटेड टू लर्न दिस. तो फिट्स एंड पर्सनर दो लोग थे, उन्होंने बोला था कि स्किल लर्निंग के 3 स्टेजेस होते हैं. पहला होता है कॉग्निटिव स्टेज, जब आप टास्क को समझ रहे होते हैं. जैसे कोई पर्सन जाता है गिटार सीखने के लिए, एकदम से आप कॉर्ड्स नहीं बजा सकते. गिटार सीखने जा रहे हो, पहले आप स्ट्रिंग्स को समझोगे. पहले आप समझोगे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग बजा रही हूँ तो कैसी आवाज आ रही है, हाउ टू ट्यून द गिटार, सरगम कैसे बजाते हैं. इनिशियली आप टास्क को समझोगे, आप गिटार को समझोगे. फिर आता है एसोसिएटिव स्टेज, जिसके अंदर आप चीजों को कनेक्ट करने लग जाते हो. ट्यून कर दिया, स्ट्रिंग्स बजा ली, नाउ यू आर सीइंग कि अगर मैं इन 2 स्ट्रिंग्स को साथ में बजा रहा हूँ तो कैसी आवाज आ रही है. ठीक है. लास्ट होता है ऑटोनॉमस स्टेज, जब आपके कॉर्ड्स पे हाथ अपने आप जाने लग जाए. दैट इज ऑटोनॉमस स्टेज, जब आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है कि मैं कहाँ पे 2-3 स्ट्रिंग्स को इकट्ठे कनेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज यू हैव लर्नड इट. वो अब आपका ऑटोमेटिक हो गया. ठीक है. पहला आपने अंडरस्टैंड किया इज द कॉग्निटिव स्टेज. फिर आपने चीज को रिफाइन करा, समझा, अप्लाई किया, एसोसिएटिव स्टेज. ऑटोनॉमस स्टेज, जब आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक हो गई है. इसमें कॉग्निटिव स्टेज, जब मैं पहली बार कार चलाने जा रही हूँ तो वहां पर समझ रही हूँ कि दिस इज द गियर, दिस इज द एक्सेलरेटर, दिस इज द ब्रेक. ये सारी चीजें होती हैं कॉग्निटिव स्टेज के अंदर. एसोसिएटिव स्टेज के अंदर जब वो ड्राइवर के कंट्रोल में आप चला रहे होते हो साथ साथ, दैट इज द एसोसिएटिव स्टेज. ऑटोनॉमस जब आप अकेले चलाने लग जाओ. ठीक है. स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी और आप बार बार रिपीट करोगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करेंगी. ओके. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट लर्निंग. सबसे पहले तो मोटिवेशन. यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू परफॉर्म. आपके अंदर वो एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है. चाहे ड्राइविंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, डांस हो, यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ. इवन वर्बल लर्निंग में आपको होना चाहिए है इंटरेस्ट इन लर्निंग इन इट एंड इन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. यू शुड बी मोटिवेटेड. रेडीनेस होनी चाहिए. यू शुड बी प्रिपेयर्ड. यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू टेक दैट थिंग इन. यू आर मोटिवेटेड सीखने के लिए, बट यू शुड ऑल्सो बी रेडी. योर बॉडी शुड बी रेडी टू टेक इट इन. कि भाई अगर मैं कोई चीज सीख रही हूँ, आई एम रेडी टू लर्न इट, टू डू इट, टू प्रैक्टिस इट. फीडबैक होना चाहिए. फीडबैक पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी. अगर अच्छे कर रहे हो तो अच्छा भी होना चाहिए, नेगेटिव कर रहे हो तो आपको कोई बताए कि देखो ये आपकी गलती है, आप इसको सुधार सकते हो. तो देयर शुड बी फीडबैक. प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए. उससे आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ जाती है. यू आर एबल टू डू थिंग्स क्विकली विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स. इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए. अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए आपको, उनको वो आपको बोलेंगे नहीं यू कैन डू इट, सपोर्ट करें. फैमिली शुड बी सपोर्टिव, एवरीबडी अराउंड यू शुड बी सपोर्टिव, एंड यू शुड आल्सो हैव अ काम एनवायरनमेंट जहां पे आप कोई चीज सीख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज. हम इतने टाइम से लर्निंग की बात कर रहे हैं, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लर्निंग. व्हाट आर सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन इन लर्निंग जिस पे कंट्रोल नहीं है. So, learning disabilities are persistent difficulties in acquiring basic academic skills. या फिर basic skills also it can be, अगर मैं academic remove कर दूं. ये learning के अंदर क्यों आता है? हमने अभी तक बात करी है classical conditioning, operant conditioning, observational conditioning, इस सब की. When we talk about verbal and skill learning, we also need to talk about learning disabilities. क्योंकि अगर कोई acquire नहीं कर पा रहा है skills, अगर कोई वर्बल चीजें नहीं सीख पा रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो. लर्निंग डिसेबिलिटी इज एनी डिफिकल्टी अ पर्सन हैज जिसकी वजह से वो बेसिक स्किल्स नहीं अक्वायर कर पा रहे हैं. इट इज नॉट इन देयर कंट्रोल. ऐसा नहीं है कि उनकी मोटिवेशन नहीं है या उनकी रेडीनेस नहीं है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर हैविंग सम डिफिकल्टी. अब इसके क्या कॉजेस होते हैं? या तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग, या आपके जीन्स में कुछ डिफेक्ट है, या आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या सम
रीजन इज देयर जिसकी वजह से आप वो चीज नहीं सीख पा रहे हो, आप नहीं अक्वायर कर पा रहे हो. सो कुछ कॉमन टाइप की डिफिकल्टीज होती हैं जैसे डिसलेक्सिया. दिस इज रिलेटेड टू रीडिंग. यू आर नॉट एबल टू रीड वर्ड्स करेक्टली. जैसे कि आपको पी बी इनके बीच में कभी ये ऐसे दिख रहा है, कभी ये ऐसे दिख रहा है, आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको ये इसके बीच का कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. अगर मैं आपको पीएटी पैट लिख दूं, बीएटी बैट लिख दूं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है. सो दैट इज डिसलेक्सिया. डिसग्राफिया इज कि मुझे पढ़ना तो आ रहा है कि ये पीएटी बैट है, ये बीएटी बैट है, बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि पी ऐसे बनाते थे क्या, या ऐसे तो नहीं था, या ऐसे तो नहीं था, तो लिखने में इशू. दैट इज डिसग्राफिया. डिसकैलकुलिया इज जब मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, प्लस माइनस के बीच में कंफ्यूजन है, ये 9 है या फिर ये 9 है, या फिर 4 ऐसे लिखना था या ऐसे लिखना था. अब नंबर्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे. प्लस माइनस बेसिक फॉर्मूला सॉल्यूशंस कुछ नहीं समझ में आ रहा है. दैट इज दिस कैलकुलिया. कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड. तो दिस इज मैथ्स. ग्राफिया मतलब वेर यू हैव अ ग्राफ एंड यू आर राइटिंग थिंग्स. तो राइटिंग. डिसलेक्सिया इज फॉर रीडिंग डिफिकल्टीज. सो ये एक चीज ये है कि लर्निंग डिफिकल्टीज का ना ये मतलब नहीं होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज का कि आपका आईक्यू कम है, इंटेलिजेंस कम है. नहीं, आईक्यू आपका एवरेज भी हो सकता है, अबव एवरेज भी हो सकता है, बट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद लर्निंग. यू आर फेसिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ट्रीटेड. ऐसा नहीं है कि आपका आईक्यू कम है. यू माइट बी वेरी शार्प व्हेन इट कम्स टू ओरली स्पीकिंग, बट आपको पढ़ने में, लिखने में, मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. अब एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्निंग. Why is it important to understand learning in education? अगर आपको लर्निंग के बारे में पता है, आपने ये चैप्टर समझा है, तो कल को इफ यू गो इनटू टीचिंग लाइन, इफ यू गो इनटू एजुकेशन सेक्टर, तो वहां पे क्या है, आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी कर सकते हो. हमें पता है क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड लर्निंग डिसेबिलिटीज बाय नाउ. हम स्ट्रैटेजीज इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नॉलेज कि हमें कैसे पढ़ाना है क्लास में. हाउ टू यूज रीइंफोर्समेंट, हाउ टू यूज एक्सटिंक्शन, हाउ टू यूज एसोसिएशन. हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लासेस में यूज कर सकते हैं. emphasizes reinforcement, feedback and motivation. बच्चों की मोटिवेशन को टारगेट करके उनको ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं. We can give them positive and negative feedback. We can also give them reinforcement wherever required. अब जब हमें लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता चल गया है, we know what causes it, how to treat it, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं. हम उनको नॉर्मल लर्नर्स के साथ लेकर आकर थोड़ी एक्स्ट्रा टेक्निक्स यूज कर मोटिवेट करके उनको बढ़ावा दे सकते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस विल इनकरेज अ बैलेंस बिटवीन रॉट एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. रॉट लर्निंग मतलब रट्टा मारना. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मतलब सारी चीजें समझ के करना. जब हमें लर्निंग का समझ में आ गया ना, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बच्चे रट्टा ही मार रहे हैं. अब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड कर देता है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट लर्निंग इज, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ लॉन्ग हम हैबिट्स को कैसे चेंज, डेवलप एंड एनहांस कर सकते हैं. ठीक है. So now I would like to introduce you to two of our batches. First is the RM batch जो CUET UG 2026 को टारगेट कर रहा है. इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी. We will also offer digital study material, mock test series and previous year question paper solve करवाए जाएंगे. Personalized out classes होंगे और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन होगी. The second batch that I would like to introduce you to is Lakshya, which is targeting CUET PG 2026. लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों होंगी. फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल होगा. मॉक टेस्ट सीरीज विल अकर टू boost your scores. There will be previous year question papers that we'll solve, personalized out classes and complete interview के लिए भी guidance. So these batches, the classes have started. So अगर आप enroll करना चाहते हो, you can contact on the number given below, या फिर आप हमारी ऐप और वेब पर भी जाकर कोर्सेज में enroll कर सकते हैं. As the classes have started, don't miss it out. जल्दी से enroll करो and start studying with us.
Now we'll do some practice questions to wrap up this chapter. Which method involves memorizing items in a fixed order? Fixed order is the keyword. Meaningful learning तो डिटर्मिनेंट है, तीन ही टाइप की लर्निंग होती है, वो ये है. फ्री रिकॉल मतलब जैसे मर्जी कर लो, पेयर्ड एसोसिएट पेयर में, फिक्स्ड ऑर्डर मतलब सीरियल. तो आंसर इज सीरियल लर्निंग. The three stages of skill learning were proposed by. स्किल लर्निंग में कौन थे वो दो लोग? कोलर टॉलमैन तो कॉग्निटिव वाले हैं, बैंड्यूरा पावलोव नो नो, ये तो हमने बात ही करी है ना, कॉग्निटिव लर्निंग. ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एरर, तो हमारे ये हो गए फिट्स एंड बॉस्टन. डिफिकल्टी इन रीडिंग वर्ड्स करेक्टली इज नोन एज रीडिंग. डिस्प्रैक्सिया तो हमने किया ही नहीं है. This doesn't come under learning disability. Okay. Dyslexia is कैलकुलिया, पहले ही देख लो, मैथ्स. ग्राफिया है या डिसलेक्सिया? आंसर अब बताओ. तारे जमीन पर देखिए, डिसलेक्सिया था. सो दैट इज इन रीडिंग. ग्राफिया मतलब लिखना, राइटिंग. इट्स रिलेटेड टू ग्राफिंग आउट. स्टेनोग्राफी बोलते हैं, इट्स आर्ट ऑफ राइटिंग. Learning becomes effective when learning is forced later. Forced learning तो कभी अच्छा नहीं होगा. Rewards are absent. Practice is random. Random practice में तो नहीं होएगा. Motivation and feedback are high. The answer is A. So now we are concluding this chapter. Learning is the foundation of adaptation and development in humans. लर्निंग ही हमें अडेप्ट करवाता है हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे सर्कमस्टांसेस से, और जो भी हमें चीजें चाहिए हैं टू सर्वाइव. एंड इट ऑल्सो लीड्स टू आवर डेवलपमेंट. इसमें बिहेवियरल लर्निंग भी आ जाती है, कॉग्निटिव भी आ जाती है. बिहेवियरल के अंदर हमने बेसिकली बात करी है क्लासिकल, ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशनल. कॉग्निटिव के अंदर हमने बात करी है इंसाइट की. ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो एक्चुअली एक अलग एस्पेक्ट है, जो बैंड्यूरा की थ्योरी थी वो दोनों के अंदर आती है. ये अपना एक सेपरेट टॉपिक है इसका. कॉग्निटिव के अंदर मेजरली जो आता है वो है इंसाइट एंड लेटेंट. ठीक है. रीइंफोर्समेंट, फीडबैक और मोटिवेशन एसेंशियल है इफेक्टिव लर्निंग के लिए. हमें रिवॉर्ड्स भी चाहिए है, पनिशमेंट भी चाहिए है, फीडबैक भी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, एंड वी शुड आल्सो बी मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न. अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स जो है वो टीचर्स को हेल्प करेगा, पेरेंट्स को हेल्प करेगा, और लर्नर्स को भी हेल्प करेगा. बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है अपना लर्निंग स्टाइल समझने का. दे लव सीइंग हाउ दे आर गुड एट लर्निंग, ताकि वो उस हिसाब से अपने शेड्यूल में चेंजेस ला सकें. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस विल हेल्प द चाइल्ड इवेंचुअली टू रीच टू अ सक्सेसफुल स्टेज. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस चैप्टर. विद दिस हमने क्लास 11 का चैप्टर 5 लर्निंग खत्म कर लिया है. Now we'll meet for some new chapter. Until then, keep learning, keep growing, keep shining. Stay connected to the Aadhaar batch. Thank you so much for watching.